सीसीजीडी 2025 बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे भैया हमें रनिंग टिप्स दे दो। अभी हमारे पास 5 किलोमीटर का स्टेमिना बन चुका है बट पैर नहीं खुल रहे हैं और भी दिक्कतें आ रही है बॉडी में, तो पूरा भी इस वीडियो में समझाऊंगा। अब जो मेरे अंडर है मैंने उनको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि 4-5 कैंडिडेट ही, बाकी सबका टाइम 18 मिनट 19 मिनट 20 21 22 24 से नीचे आ रहा है। कुछ कैंडिडेट है जो अभी 25 के पास है, 26 के 27 के पास है, एक कैंडिडेट है 27 पॉइंट कुछ के पास, बाकी सब डाउन आ चुके हैं, कोई भी 27 से ऊपर नहीं है। उनको भी हम पास करा देंगे। अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी पूरा वीडियो देखना। क्या होता है, हम जब रनिंग करते हैं ना स्टार्टिंग में वेट ज्यादा होता है या वेट कम होता है, दम फूलते हैं, तो हम स्लो रनिंग करते हैं जॉगिंग टाइप। वो हम जब डेली करते हैं हमें उस चीज की आदत हो जाती है, फिर हम स्लो ही करते हैं, वो टांगे भी अकड़ जाती है, जकड़ जाती है। आप ज्यादा टांगे नहीं खोल पाओगे, स्ट्रेच नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आदत हो चुकी है, आपको मसल टाइट हो चुके हैं। करना क्या होता है, जब भी आप रनिंग करते हो सबसे पहले बॉडी को स्ट्रेचिंग करनी है, ये करना है, ये करना होता है। नीचे पैरों को भी थोड़ा सा पैर शेक करने होते हैं, ये वाली जगह ऐसे शेक करना होता है ये भाई, ठीक है। उससे ये होता है जो अकड़ी हुई है वो चीजें खुल जाती है, ठीक है भाई। तो रनिंग कैसे बढ़ाएं हम, ठीक है भाई, अभी ये बात चल रही है। अब रनिंग उस तरीके से नहीं करनी जिस हिसाब से आप पहले कर रहे थे। पहले अगर आप 5 किलोमीटर करते हो, अब रनिंग का पैर ज्यादा दूर रखने, और रनिंग के लिए सिर ऐसे नहीं होना चाहिए, हमेशा सिर नीचे की तरफ रखो ऐसे, ठीक है भाई। ऐसे रनिंग नीचे की तरफ, नजरें आगे भी भाई थोड़ा नीचे की तरफ होना चाहिए, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कह रहा हूं मैं, मतलब इतना होना चाहिए, इतना भी नहीं ऊपर होना चाहिए। काम क्या करते हैं, मैं जब करता था मेरा सिर ऐसे हो जाता था, ऐसे थक जाता था मैं ऊपर की तरफ ऐसे, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे रनिंग आपकी खराब होगी। अगर आप सीधा रखोगे ऐसे ऐसे तो आपकी कभी भी रनिंग खराब नहीं होगी। अगर आपको 5 किलोमीटर का स्टेमिना बन चुका तो डेफिनेटली आप रनिंग पास करोगे। आप शेर और इन छोटी छोटी चीजों से नहीं डरना है कि नहीं होगा, ये होगा। 1 साल आपने मेहनत की, क्यों नहीं होगा भाई, जरूर होगा, आप करोगे यार, आप ही करोगे। करने का तरीका होना चाहिए। अभी आपकी अगर रनिंग अभी टाइम 27 मिनट आ रहा, 28 मिनट, अभी भी गारंटी से मैं कहता हूं आप पास कर लोगे 100%। बस आपने क्या करना है, रनिंग करते वक्त जो आप पैर पास में फेंकते हो, दूसरा पैर जैसे इधर ऐसे ऐसे ऐसे, अब आपने थोड़ा दूर फेंकना है, दूर आगे। दिक्कत होगी स्टार्टिंग में, 1-2 दिन लगेगा यार ये तो मुझे प्रेशर, पता नहीं मन नहीं कर रहा है, या ऐसे दूर डालने से मुझे कुछ प्रॉब्लम, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। वो होगा क्योंकि आदत नहीं उस चीज की। अब वही आदत बनानी, और हल्का खाना खाना है, क्योंकि जब आप दूर दूर पैर रखोगे पेट भी उछलेगा बहुत ज्यादा अंदर, तो अंदर पेट खाली होना चाहिए। खाली अगर ना भी हो, थोड़ा बहुत खाना जो आपने खाया होता है, कोशिश करो चपाती को अवॉइड ही करो अभी, ठीक है भाई। वो हार्ड यार होती है, वो उससे गैस भी बनेगी, आपको दिक्कत होगी। चावल के साथ सब्जियां खाओ, दालें खाओ, मैं मना नहीं करूंगा, ठीक है भाई। कोशिश करो हल्का ही खाना खाओ। कितने भी बड़े रनिंग इंडिया के जो रनर हैं उनके वीडियो भी देख लो आप, वो यही आपको बोलेंगे हल्का खाना खाना होता है। रनर के लिए खाना क्या होता है, वो बोलेंगे हलवा खाओ मीठा, ऐसा बोलेंगे। बड़े बड़े भाई कमांडो जो है उनके मैंने ये चीजें देखी है, कहते थे हम रनिंग 40 किलोमीटर करते थे, हलवा खाते थे बाद में मीठा के, कोई चाय पी रहा, बस हलवा चाहिए। रनिंग की डाइट यही होती है और कुछ नहीं होता है, ठीक है भाई। आप बोलोगे मैं पेट भर के खाऊंगा, रनर के लिए पेट भर के खाना ही नहीं खाना भाई। तभी मैं कहता हूं कम खाना खाओ। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं इसी वजह से कह रहा हूं ताकि आपको हल्का फील हो, रनिंग करते अनकंफर्टेबल फील नहीं हो। हल्का खाना खाना होता है जो जल्दी हजम हो जाए, ठीक है भाई। तो ये चीज है, हल्का खाना खाना है जो जल्दी हजम भी हो जाए, ठीक है भाई। और उसमें जो मैं खाना कह रहा हूँ, चावल खाओ, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा भी होगा एक ह्यूमन बॉडी के लिए फ्यूल जो होता है, फ्यूल उसको कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्रेब्स होते हैं चावलों में होते हैं, वो आपको फ्यूल ही की हेल्प करेगा। बाकी जब भी आप रनिंग करते हो तो बाद में 1 गिलास गन्ने का जूस या आप इलेक्ट्रोल या जो भी आप ग्लूकोज डी पीते हो वो पी लिया करो, ठीक है भाई। अब दूर दूर कदम रखने हैं, स्पीड से रनिंग करनी है। स्पीड मतलब ऐसे जान नहीं मारनी, ऊपर की जान नहीं मारनी होती। आप क्या करते हो, रनिंग करते ऐसे ऊपर की जान मार रहे हो, ऊपर करो ऐसे, मतलब उतना नहीं, पैर दूर रखने हैं, पैर दूर रखने हैं। आप जंप करके मारना है। आप 2 ही किलोमीटर रनिंग कर पाओगे जब आप जंप मारोगे ना स्टार्टिंग में। आपको एकदम थक जाओगे, पेट में दिक्कत होगी, कोई बात नहीं। 2 किलोमीटर की, फिर थोड़ा आराम से चले, 2 चक्कर पैदल आराम से, फिर वैसे ही करनी है 2 किलोमीटर और फिर पैदल चलो, फिर 1 किलोमीटर ऐसे ही 1 दिन आदत करनी है। फिर जब दूसरे 3-4 दिन बाद फिर आप करोगे, 3-4 दिन बाद आप 3 चक्कर लगाओगे उसी स्पीड में। फिर 5-7-8 दिन बाद 4 चक्कर लगाओगे, फिर 10 दिन बाद 5 चक्कर लगाओगे, आपकी आदत ही हो जाएगी। ये सब आदत की गेम है। अगर ऐसा करोगे, मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी रनिंग, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको रनिंग अभी नहीं आ रही है और 5 किलोमीटर का स्टेमिना बन चुका है, आराम से 5 किलोमीटर रनिंग करते हैं, 7 की भी कर लेते, 6 भी, पर काम टाइम नहीं आ रहा है। ये उनके लिए वीडियो था, ठीक है भाई। ये वाला अगर आप करोगे, गारंटी से कहता हूं, जिन्होंने मेरा बेच भी लिया, अगर उनको भी दिक्कत आ रही है, वीडियो जरूर देखना, ठीक है भाई। आपने दूर पैर रखने हैं, आप दूर पैर रखने हैं,
स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी पर कोई बात नहीं, पहले दिन कम रनिंग करो, फिर दूर पैदल चलो, उसी दिन फिर और रनिंग करो, फिर पैदल चलो और करो उसी स्पीड में। अब बिल्कुल नहीं आराम, जॉगिंग वाला टाइम नहीं इधर, ठीक है भाई, इतना टाइम नहीं बचा है। अब अगर जॉगिंग करोगे फिर क्या फायदा, पूरे साल जॉगिंग ही की है आपने, अब तो करो ना कुछ यार, अब तो स्टेमिना भी बन चुका है। और ये सब करने के बाद अब आपने स्प्रिंट भी मारना है, ठीक है भाई, स्ट्रेचिंग करनी होती है, लेग्स का भी स्ट्रेचिंग करना है, ऐसे दूसरे लेग्स का पूरा स्ट्रेचिंग करना होता है, थोड़ी आपकी जान खुलेगी, आपकी टांगे अकड़ चुकी है स्लो रनिंग करने की वजह से। रनिंग के बाद स्प्रिंट मारना है फुल स्पीड में 400 मीटर का। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं हमारी बॉडी वीक हो गई, अगर आपका हाइट से वेट कम आ चुका है तो अब आप डाइट लगाना शुरू कर दो, ठीक है भाई, डाइट हल्का ही खाना है, ठीक है भाई। गन्ने का जूस मैंने बोला, कोई मीठी चीज़ खा लो जिसमें ग्लूकोज हाई होता है, हमारी बॉडी को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है भाई। गुड़ में ज़्यादा ग्लूकोज होता है, गन्ने में, तभी मैं गन्ने का क्यों जूस कह रहा हूँ, ग्लूकोज ज़्यादा होता है उन चीज़ों में, बॉडी में एनर्जी आती है मीठे से। अगर मीठा कम खाओगे ना एनर्जी ज़्यादा आएगी। मैं जब रनिंग करने जाता था मैं चॉकलेट खा लेता था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, डार्क वाला, जरा जब भी मेरा फिजिकल होता, क्योंकि मैं ज़्यादा खाना नहीं खाना खाता, मैं रनिंग ही नहीं कभी कर पाता, और मुझे इतना सा भी दम नहीं फूलता था, पता ही नहीं चलता था, हंसते हंसते 5 किलोमीटर पास और एक्सीलेंट सबसे आगे। यही मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता आपने इतनी मेहनत की है कोई छोटी सी गलती की वजह से आप फेल हो जाओ, नहीं। मैं नहीं कहता कि सब मेरा कोर्स लो, जो नहीं ले पाता कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ लिया करो, मैं टिप्स तो दे रहा हूँ ना, मैं किसको नहीं रिप्लाई करता, बट जो मेरे से कोर्स लेता उसको मैं कॉल से भी बात करता हूँ, हर चीज़ के बारे में उसको समझाता हूँ, एक एक तणके के बारे में। कोई चीज़ होने से पहले मैं उनको पहले ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ें आपके पास है ना, सब कहते हैं हाँ भाई मेरे पास भी है, ओके ये है वो होता है कोर्स। एक होता तुम आगे से जब पूछोगे तभी रिप्लाई मिलेगा, ऐसे मैं इधर से नहीं देता, ठीक है भाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।